नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, जब भी परमवीर सिंह की चर्चा करता हूं, अफसोस, दुख और व्यवस्था के ऊपर क्रोध से भर जाता हूं। लेकिन यही व्यवस्था चल रही है, इसी व्यवस्था में आपको जीना है और इसीलिए इस व्यवस्था को, ये जो सड़ी हुई व्यवस्था है, इस पर किसी न किसी को कभी ना कभी तो आवाज उठानी ही पड़ेगी। और अगर वो आवाज उठाने के लिए क्वाइब नेटवर्क सामने आया है, तो ये आप सबके सहयोग की वजह से ही आया है, आप सबकी हौसला अफजाई की वजह से ही आया है। आज जो मैं परमवीर सिंह की दास्तान सुनाने वाला हूं, उससे आप कहेंगे कि ये पूरा का पूरा सिस्टम सड़ चुका है, सड़ांध इससे आ रही है। क्या पुलिस वाले, क्या पॉलिटिशियन, क्या जज साहब, भारत को लगता है कि कोई माफिया खाकी की वर्दी को दागदार करने वाला व्यक्ति इस तरह से चला रहा है। पता नहीं देश का क्या होगा, लेकिन क्यूबाइब नेटवर्क है आपके सामने। इन बेईमानों, इन भ्रष्टाचारियों की बात को बराबर लाता रहता है। आज फिर लाया। आप कल्पना कर सकते हैं, हाईकोर्ट के जज साहब कह रहे हैं कि परमवीर के मामले की सुनवाई मैं नहीं करूंगा। उन्होंने खुद को सुनवाई से रिक्यूज कर लिया, अलग कर लिया। मुंबई हाईकोर्ट के जज साहब अलग कर लिया खुद को, कहा कि मैं इस केस की सुनवाई नहीं करूंगा। इतना पावरफुल है परमवीर सिंह। इस दो कौड़ी के पुलिस ऑफिसर को जिस दिन व्यवस्था सख्त हो जाए, जिस दिन व्यवस्था सख्त हो जाए, तो 2 मिनट में इसके सारे काले करतूत पर से पर्दा उठ जाएगा और यह हवालात की हवा खाएगा। लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, उससे आप हैरान हो जाएंगे और आपके गुस्से मुझे सातवें आसमान पर अभी से दिखाई पड़ रहे हैं। मित्रों, ये मामला 2021 का है। तब तक परमवीर फेमस हो चुका था, दिशा और सुशांत केस में फेमस हो चुका था। एक पत्रकार को उसके घर से उठवाने में फेमस हो चुका था। और ये पासा बदलते रहता है, पलटते रहता है, कभी इस पार्टी के साथ, कभी उस पार्टी के साथ, जहां सेटिंग हो जाए उसी के साथ। अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उसके साथ, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तो उसके साथ। ये हर जगह खुद को सेट कर लेता है, बड़ा मास्टर खिलाड़ी है। लेकिन पॉलिटिकल मास्टर्स भी गंदगी का लबादा ओढ़ के चल रहे हैं। मुंबई में एक बिल्डर हैं संजय अग्रवाल। उस बिल्डर के खिलाफ 18 मुकदमे करवाए परमवीर सिंह ने, जिसमें से 14 मुकदमे में वो संजय अग्रवाल नाम का व्यक्ति बिल्डर बरी हो गया। 4 मुकदमे में भी वो बरी हो जाएगा, क्योंकि 18 के 18 मुकदमे संजय अग्रवाल के खिलाफ जो हैं वो कंकॉक्टेड हैं, झूठा मुकदमा है। और झूठा मुकदमा करवाने का जो आरोप है मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर माननीय परमवीर सिंह पर लगा है। और माननीय परमवीर सिंह अपने एक लाइजनर के सहारे ये मुकदमा उनके ऊपर दायर करवाया था।
परमबीर सिंह अपने लाइजनर के सहारे उगाही करता है, और ये खाली परमबीर सिंह नहीं करता है, ये देश के हर राज्य में, हर कोने में पुलिस अपने लाइजनर के माध्यम से पैसे की उगाही करवाता है, फर्जी मुकदमे करवाता है पैसे वालों के खिलाफ, उनको डराता है, उनको धमकाता है, विभिन्न मुकदमों में उसको फंसाता है और फिर उससे पैसे की उगाही करता है। संजय अग्रवाल के खिलाफ परमबीर सिंह ने मुकदमा किया और कहा कि संजय अग्रवाल का जो संबंध है वो अंडरवर्ल्ड के माफिया से है। अंडरवर्ल्ड का आप देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग तथ्य है, ये जो इनका जो एक लाइजनर है उसका नाम है संजय पुनमिया, केस करवाया संजय अग्रवाल के खिलाफ, और संजय पुनमिया बाद में टेलीविजन पे आके कहता है कि संजय अग्रवाल का संबंध अंडरवर्ल्ड से है। अब कौन कौन संजय अग्रवाल को मदद कर रहा है, तो अब उसका नाम लिया जा रहा है 2024 में आकर के। जो पांडे थे डीजीपी साहब, संजय पांडे को कहा जा रहा है कि जो क्रैक और ड्राई ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर हैं, ऑनेस्ट, उस संजय पांडे को कहा कि संजय पांडे ने परमबीर सिंह को फंसाने के लिए काम किया है। संजय पुनमिया, परमबीर सिंह दोनों मिलकर के बिल्डरों से उगाही का एक बड़ा रैकेट चला रहा था मुंबई में। इसका पटाक्षेप हुआ और संजय अग्रवाल नाम के बिल्डर को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दिया। कंकॉक्टेड फर्जी एक ऑडियो क्लिप चला करके इकबाल कासगर के साथ, छोटा शकील के साथ और अंडरवर्ल्ड के और भी जो ऑपरेटिव्स हैं उसका नाम लेकर के कि ये फलाने व्यक्ति से बात कर रहा था और इसके यहां जो पैसे आ रहे हैं वो इलिसिट मनी आ रहे हैं संजय अग्रवाल के यहां जो बिल्डर है, क्योंकि इसका संबंध अंडरवर्ल्ड से है, ये कह करके उसके खिलाफ फर्जी केस किए और पैसे की उगाही की। संजय पुनिया जब 2021 में परमबीर सिंह पद से हट गया, पाप करने के, सैकड़ों पाप करने के जुर्म में, तो संजय पुनिया ने संजय अग्रवाल के भतीजे शरद अग्रवाल को कहा कि अभी तो साहब पोस्ट पर नहीं है, अगर पोस्ट पर होते तो 25 से 30 करोड़ के बीच में आपको ला देते, पोस्ट पर नहीं है इसलिए 14-15 करोड़ में बात बन जाएगी। ये डिमांड हुआ संजय अग्रवाल से कि अगर सारे केस से बरी होना है, ठीक होना है, तो हम सब ठीक कर देंगे, 25 करोड़ दे दीजिए, उनके तरफ से डिमांड हुई है। और वो इसलिए डिमांड हो रही है क्योंकि परमबीर सिंह साहब हैं, आपको सारा निवृत्ति हो जाएगी, लेकिन चूंकि अभी वो पोस्ट पर नहीं है तो 14-15 करोड़ रुपए देकर के हम सल्टा देंगे मामले को। ये शरद अग्रवाल को कहा जा रहा है जो संजय अग्रवाल के भतीजे हैं, और शरद अग्रवाल ये आकर के कैमरे पर, तब भी उन्होंने कहा था 2021 में, आपको ये सारा वीडियो मिल जाएगा, यूट्यूब पर सारे वीडियो अवेलेबल है। तो शरद अग्रवाल कह रहे हैं कि संजय पुनमिया नाम का जो उनका मिडिल मैन है, जो उनका लाइजनर है, पहले पुलिस किसी के ऊपर मुकदमा करती है, फिर संजय पुनमिया वहां पहुंचता है और उस व्यक्ति को कहता है कि पुलिस के साथ जो आपका खेल चल रहा है, जो पुलिस आपके खिलाफ मेहरबान है, हम उसकी मेहरबानी को कम करवा सकते हैं और उसके बदले में ये आपको पैसे देने पड़ेंगे। संजय अग्रवाल ने मनाही कर दी, उसको उठा करके जेल डाल दिया गया। अब शरद अग्रवाल ने थोड़ी हिम्मत की क्योंकि उस वक्त परमबीर सिंह पद पर नहीं था, अब कमिश्नर से रिटायर हो चुका था। तो शरद अग्रवाल ने आकर के मीडिया में बताया कि हमको संजय पुनिया ने कहा कि आपको और क्या क्या मुकदमे झेलने पड़ सकते हैं,
एक, तस्करी का आपके ऊपर आरोप लगेगा। 2, आपका अंडरवर्ल्ड से रिश्ता है, इसका आरोप लगेगा। 3, आपके गाड़ी में ड्रग रख दिया जाएगा, नशीली दवाएं रख दी जाएंगी, नशीली पदार्थ रख दी जाएंगी, और उसके आधार पर आपको ड्रग के मामले में भी, ड्रग ट्रैफिकिंग में भी उठा करके जेल में बंद कर दिया जाएगा। आप देख लीजिए, आपको बचना है या ड्रग के कारोबार में अंदर जाना है, नशीली दवाओं के या नकली नोट के, अंडरवर्ल्ड के साथ रिश्ते रखने में आपको अंदर जाना है। च्वाइस आपका है। अगर इन सब चीजों के लिए आप तैयार ना हो तो 14-15 करोड़ रुपए दे दीजिए, सब मामला फिट हो जाएगा। ये है संजय पुनमिया, जो पुलिस का, परमवीर सिंह का संदेशा लेकर के संजय अग्रवाल और शरद अग्रवाल के पास पहुंचते हैं, और शरद अग्रवाल कैमरे पर आकर के ये पुष्टि करते हैं कि संजय पुनिया ने हमसे ये बात कही। ठीक है साहब, अब संजय पुनिया के खिलाफ संजय अग्रवाल का मुकदमा चल रहा होता है। अब वो मुकदमा मुंबई हाईकोर्ट पहुंचता है, और उसी मुकदमे की सुनवाई में मैंने जिस कहा कि जज साहब ने सुनवाई करने से मना कर दिया, ये वही मुकदमा था। संजय अग्रवाल बनाम संजय पुनिया और परमवीर सिंह, इसकी सुनवाई से एक जज महोदय ने, मैं उनका नाम लेना उचित नहीं समझूंगा, जज महोदय ने खुद को अलग करने की अर्जी डाल दी और वो अलग हो गए। मतलब मुंबई हाईकोर्ट परमवीर सिंह और संजय पुनमिया के खिलाफ सुनवाई करने से मना कर दिया। डर गई मुंबई हाईकोर्ट। मामला आया सुप्रीम कोर्ट। आज मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं, कितनी बड़ी खबर है आपके लिए। मामला आया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने देखा, करे साहब ये क्या हो गया, मामला सुप्रीम कोर्ट आया कैसे। संजय पुनमिया ने स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ही खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दिया। इनका रैकेट खाली ये नहीं है कि पुलिस के साथ मिल करके कुछ लाइजनर, कुछ दलाल, जिसकी औकात कुछ दिन पहले 2 कौड़ी की थी, आज उनकी औकात हजारों करोड़ में खेल रहा है मामला। वो लंदन से लेकर के दुनिया के अलग अलग हिस्सों में उनकी रिहाइश है। तो ये खाली बिल्डर के बीच में या पैसे वालों के बीच में लाइंड अप, ये लाइजनिंग नहीं करते हैं। लाइजनिंग का खेल इनका जुडिशरी के साथ भी चलता है। मैंने कहा ना आपको, हर साख पे उल्लू बैठा है। तो कहा जा रहा है कि संजय पुनमिया, हाईकोर्ट के कुछ जज और वकील, और फिर परमवीर सिंह, इन सबने मिलकर के एक योजना बनाई कि संजय अग्रवाल की तरफ से जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर खड़ा हो रहा है, उसके ही खिलाफ एक मुकदमा कर दो। तो महाराष्ट्र में एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर के खिलाफ मुकदमा क्या हुआ, मुकदमा हुआ कि आपने इस केस में जो आप आए हैं वो फर्जी तरीके से आए हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनकर के, जो कि आप नहीं है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसके लिए शेखर जगतप नाम के व्यक्ति, शेखर काका साहब जगतप एक सीनियर लॉयर हैं, उनके खिलाफ, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर दिया। ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, ये फोर्ज किया हुआ है लेटर को, अपॉइंटमेंट लेटर को, कि ये हमारे केस में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, ये नहीं है। और ये मुकदमा चल रहा था मुंबई के हाई कोर्ट में, और मुंबई के हाई कोर्ट के जस्टिस ने कहा कि मैं इसको नहीं सुनूंगा। फिर ये मामला आया सुप्रीम कोर्ट। शेखर जगतप साहब ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और सुप्रीम कोर्ट में जो सीनियर लॉयर थे, हैं बल्कि गौरव अग्रवाल साहब ने अर्जी लगाई सुप्रीम कोर्ट में। गौरव अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई, कुछ दिन के बाद तारीख पड़ी, सुनवाई हुई। उस सुनवाई में गौरव अग्रवाल जी ने कहा कि साहब ये चल रहा है महाराष्ट्र में,
एक पूर्व पुलिस कमिश्नर, उसका एक लाइजनर, उसने एक फर्जी केस किया है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के खिलाफ, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के केस को मुंबई हाईकोर्ट सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक जज तो सुनवाई से हट चुके हैं। तो आप कृपा करके मुंबई हाईकोर्ट को आदेश दीजिए। मैं आदेश शब्द बोल रहा हूं, अभी एक और शब्द बोलूंगा, अभी आप सुनते जाइए। मुंबई हाईकोर्ट को आदेश दीजिए कि इस केस की सुनवाई यथाशीघ्र हो। फर्जी मुकदमे पब्लिक प्रोसिक्यूटर के खिलाफ पुलिस दर्ज कर रही है। देखिए पुलिस कितनी एक्टिव है, वाह! मुंबई पुलिस कितनी एक्टिव है, आप देखते जाइए। ये भ्रष्ट, करप्ट, चरित्रहीन मुंबई की पुलिस इतनी बेशर्म हो सकती है, इसने झंडा गाड़ दिया है बेशर्मी की। मुंबई पुलिस ने पूरी दुनिया में इस तरह का बेशर्म पुलिस नहीं हो सकती जो मुंबई में हो रहा है। और सारे पॉलिटिशियन के नाक के नीचे हो रहा है। इसमें कोई नेता बचा नहीं है, ना ही भाजपा, ना ही कांग्रेस, ना ही पवार, ना ही एनसीपी, ना ही ठाकरे, वो तो भ्रष्ट है ही है। सबके नाक के नीचे में ये कुकृत्य चल रहा है। भ्रष्टाचार की गंगोत्री मुंबई में बह रही है। परमवीर सिंह का इकबाल देखिए कैसे चलता है मुंबई में, सिक्का चलता है परमवीर सिंह का। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के खिलाफ केस दर्ज हो गए और उस केस की सुनवाई मुंबई हाईकोर्ट में जज ने मना कर दिया। खौफ देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आया मामला और सुप्रीम कोर्ट में माननीय गौरव अग्रवाल ने अर्जी लगा करके कहा कि मिलॉर्ड आदेश करिए ताकि वो केस की सुनवाई हो जाए। तो अब आगे सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने हाथ जोड़ते हुए रिक्वेस्ट किया है। रिक्वेस्ट, रिपोर्टिंग है ये। सुप्रीम कोर्ट रिक्वेस्टेड मुंबई हाई कोर्ट, प्लीज एक्सपेडाइट द हियरिंग ऑफ सच एंड सच केसेस। हाथ जोड़ करके सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से विनती की है। बेशर्मी की पराकाष्ठा देखते जाइए। विनती की है कि कृपा करके संजय अग्रवाल बनाम परमवीर सिंह संजय पुनिया के केस को यथाशीघ्र सुना जाए, क्योंकि वो 1 साल से उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट के विनती के बाद अब हाई कोर्ट क्या करेगा कहना मुश्किल है। मुंबई हाई कोर्ट में किसकी चलती है नहीं चलती है ये बता पाना मुश्किल है। मैंने कहा ना कि हर साख पे उल्लू बैठा है। परमवीर सिंह संजय पुनिया जजेज, वकील, कॉरपोरेट, बिल्डर, ड्रग कार्टेल, नकली नोटों की तस्करी करने वाले, अवैध हथियार की तस्करी करने वाले, चाइल्ड ट्रैफिकिंग करने वाले, इसका बहुत बड़ा नेक्सस है मित्रों, बहुत बड़ा। और इसीलिए जज भी कांपते हैं कोई सुनवाई करने के लिए, वरना परमवीर सिंह और संजय पूनमिया का केस मुंबई हाईकोर्ट का कोई जज सुनने से मना कर दे। इतना बड़ा इकबाल है परमवीर सिंह का। और ये जो व्यक्ति आपको संजय पूनमिया दिख रहा है, जब इसका ऑडियो वीडियो सुनिएगा तो आप हंसिएगा। ये खुद को कहता है कि हम इनकी बहन भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखती है, और ये खुद भी कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस से करीबी है कि नहीं है भगवान जाने। लेकिन फैला दिया कि एकनाथ शिंदे से भी इनकी करीबी है, पवार से भी करीबी है। कोई भी नेता पावर में रहे उनसे इस तरह के दलालों की करीबी हो जाती है। संजय पूनमिया करता क्या है तो कुछ नहीं। संजय अग्रवाल के भतीजे कह रहे हैं, सौरभ अग्रवाल कह रहे हैं कि साहब वो कुछ दिन पहले तक वो मारुति 800 से चलने वाला व्यक्ति था,
आज वो हजारों करोड़ का मालिक है। मरीन ड्राइव पे 7,000 स्क्वायर फीट का कोई बंगला है, उसको कब्जा करने का आरोप है। अब मरीन ड्राइव पे 7,000 स्क्वायर फीट के बंगले की कीमत कल्पना से बाहर है, उसको भी कब्जा करने की इनके ऊपर आरोप है। मतलब इनका जो ये जो लाइजनर है, ये मुंबई पुलिस के साथ मिल करके संपत्ति हड़पना, पैसे वालों को फंसाना, बिजनेसमैन को ब्लैकमेल करना, पैसे की उगाही करना, इसका एक ऑर्गेनाइज्ड तंत्र चल रहा है। जो डर जाता है वो झुक जाता है, वो नतमस्तक हो जाता है। जो ये लोग कहता है वही करने के लिए वो तैयार होना पड़ता है। जो नहीं डरता है वो मीडिया में आता है। लेकिन आखिर डरे लोग क्यों नहीं? जब हाईकोर्ट के जज खुद कहें कि नहीं, मैं इस केस को नहीं सुनूंगा, ये परमबीर और संजय पुनमिया के केस को मैं नहीं सुनूंगा, और सुप्रीम कोर्ट हाथ जोड़े मुंबई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से कि जरा परमबीर, संजय पुनमिया और संजय अग्रवाल के बीच का जो ये मामला है उसको सुन लीजिए। और अब परमबीर, संजय पुनमिया, संजय अग्रवाल नहीं, शेखर काका साहब जगताप, जो महाराष्ट्र के मुंबई हाईकोर्ट के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, उनकी बात सुन लीजिए मिलॉर्ड। और ये करबद्ध प्रार्थना कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजेज मुंबई हाई कोर्ट से कि मुंबई हाई कोर्ट के जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं शेखर काका साहब जगताप, वो बेचारे परेशान हैं। उनके खिलाफ ये परमबीर के गुंडों ने एफआईआर करवा दिया, मुकदमा करवा दिया कि शेखर जगताप ही जो है फर्जी तरीके से पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना है। अब आप सोचिए, इनकी हिमाकत देखिए, पुलिस की वर्दी का खौफ ये देखिए, रौब देखिए कि ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर के खिलाफ जब चाहता है तब मुकदमा फाइल कर दिया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी गलती कर रहे हैं, लेकिन उसके कुछ आचरण होते हैं, उसके कुछ आधार होते हैं। इनका क्या आचरण है नहीं है भगवान जाने। लेकिन अगर मुंबई हाईकोर्ट का कोई जज कहे कि मैं इसकी सुनवाई नहीं करूंगा, तो मामले की गंभीरता को आप भली प्रकार समझ सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़े कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के खिलाफ जो मुकदमा कर दिया है परमबीर सिंह और संजय पुनिया ने, इसकी सुनवाई आप कीजिए। ये हालात है मित्रों मुंबई में। धिक्कार है, धिक्कार है। सेम 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 इस तरह का पुलिस कमिश्नर, इस तरह का पुलिस ऑफिसर पूरे डिपार्टमेंट को तबाह कर रहा है, घुन की तरह खा रहा है, लेकिन कोई एक शब्द नहीं बोल रहा। अदालत भी मौन है। और इसीलिए जब आरोप लगा कि अदालत भी शागिर्द है, ऐसे भ्रष्ट पुलिस ऑफिसरों के साथ है, सबको कमीशन जाता है, मोटा पैसा जाता है। ये छोटा मोटा पैसा नहीं जाता है कमीशन के रूप में, मोटा पैसा जाता है। और इसीलिए तो दिशा के पिता का कंप्लेन नहीं फाइल हो रहा है ब्रॉड डे लाइट में। रेप का है, मर्डर का है कंप्लेन, ब्रॉड डे लाइट में कंप्लेन मुंबई पुलिस नहीं कर रही है, कमिश्नर भी भाग रहा है। और ये परमबीर सिंह का देखिए, अपने साथी संजय पांडे के खिलाफ मोर्चा खुलवाया, उनके खिलाफ भी मुकदमेबाजी कर रहा है संजय पुनमिया। तो ये संजय पुनमिया जो है, जो कोई भी ईमानदार पुलिस ऑफिसर है उसको इंप्लीकेट करो, उसके खिलाफ कुछ मुकदमा कर दो ताकि वो उसी में उलझ जाए। उनको बोल दे कि वो संरक्षण दे रहा है अंडरवर्ल्ड को, अंडरवर्ल्ड से रिश्ता इनके हैं, लेकिन ये संरक्षण देने का आरोप लगा दे उल्टा उसके ऊपर। अब तब तक लोग कंफ्यूज कर जाएंगे। जब तक आप लोगों को पता चलेगा कि नहीं नहीं संजय पांडे नहीं, ये तो असली खिलाड़ी परमबीर सिंह है, इसका रिश्ता है उस ड्रग कार्टेल से, इसका रिश्ता है अंडरवर्ल्ड से, तब तक इन्होंने ही आरोप लगा दिया संजय पांडे पे कि इनका रिश्ता है अंडरवर्ल्ड से। अब इसी पेच में उलझ जाएंगे। वो साबित करते रहे संजय पांडे की नहीं 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 मेरा रिश्ता नहीं है, रिश्ता इनका है। आरोप लगा दिया अपने साथी पुलिस ऑफिसर पर। इस तरह का कुकृत्य
परमवीर सिंह बदस्तूर कर रहा है और अभी तक परमवीर सिंह में कोई तब्दीली नहीं आई, कोई तब्दीली नहीं आई। वो इनके शरद अग्रवाल साहब कह रहे हैं, संजय अग्रवाल के भतीजे, कि अपने बेटे, इनका बेटा लॉयर है, ये अपने बेटे के माध्यम से अब ये सारा काम करवा रहे हैं। अब मित्रों क्या किया जाए? व्यवस्था आपके सामने खड़ी है। जहां सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ रहा है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के खिलाफ जो मुकदमा हुआ है उसको सुनिए, नहीं सुनना ठीक नहीं है, संदेश गलत जा रहा है। अरे संदेश गलत जा चुका है। अदालत किनके साथ खड़ी है ये पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है। अदालत का एक बड़ा हिस्सा, पूरी अदालत तो कहना अनुचित होगा, लेकिन अदालत का एक बड़ा हिस्सा, मैंने आपको बताया है ना कि 20 नवंबर के पहले के लिए एक बड़ा खेल हो गया है। अब ऐसे भ्रष्ट तंत्र में फिर भी हम लोग लड़ रहे हैं, ये मामूली बात नहीं है। ऐसे भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ खड़े होकर के हम लोग मजबूती से उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। ये कोई छोटी घटना नहीं है मित्र। जहां अदालत भाग रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन होना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग मैदान में टिके हुए हैं। तो आज मैंने आपको बताया परमवीर सिंह का नया कुकृत्य। आज ही, कल ही अदालत ने आदेश दिया है मुंबई हाईकोर्ट को कि ये शेखर काके साहब जगताप के खिलाफ जो मुकदमा है उसकी सुनवाई कीजिए। मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ही खिलाफ परमवीर सिंह एंड उसके गैंग ने मुकदमा कर दिया, अब सुनवाई करनी पड़ेगी। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी सुनवाई, वो तो रिक्वेस्ट है, निर्देश नहीं है, आदेश नहीं है, प्रार्थना है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रार्थना की है, प्रार्थना भरे भरे अंदाज में, मिलॉर्ड किसी तरीके से शेखर काका साहब जगताप की जो अर्जी है उसको सुन लीजिए, लाज रख लीजिए। शर्म आ रही है। दिन के उजाले में इस तरह का कुकृत्य मुंबई पुलिस वाले कर रहे हैं, और सिर्फ परमवीर सिंह नहीं, एक बहुत बड़ी संख्या है इस वर्दी में भ्रष्टाचारियों की, बहुत बड़ी संख्या। मित्रों, बहुत सोच समझ करके, बहुत मुश्किल से ऐसे लोगों को एक्सपोज करना ही पड़ेगा। मुश्किलें आएंगी, लेकिन बिना डर के, निडर होकर के इन बेईमानों के खिलाफ मोर्चा बंदी करनी पड़ेगी। वरना मुझे लगता नहीं है कि अदालतों पर भी अब आप कॉन्फिडेंस जता सकते हैं। जब अदालतें ही भाग खड़ी हो रही हैं तो दूसरा क्या कर सकता है? फिर भी आप लोगों का दबाव अगर बना रहा तो इस तरह के भ्रष्ट ऑफिसर जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। तो ये था नया करतूत परमवीर का। देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।